तो यार आज ट्रेन की पटरी पर एक आपे फंस जाएगी और उसके चक्कर में फाटक पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी और रेलवे वालों को उस ट्रैक की पटरी को सुधारना पड़ेगा। हाँ तो गाइज आज थी महाशिवरात्रि, तो सुबह से नहाकर मैं आ गया अपने घर के शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। और फिर शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद अपने छोटे मौसा जी के साथ अपनी गाड़ी उठाकर हम लोग निकल आए मंदिर की तरफ। और फिर रास्ते में फाटक पर आकर देखा तो एक आपे फंस गई थी, क्योंकि रेल की पटरी पर मोटी वाली गिट्टी बिछी हुई है। फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी जब आपे नहीं निकली तो फिर उसको छोड़कर हम लोग निकल आए मंदिर की तरफ। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन कर फिर घंटा बजाकर हम लोग आ गए राम मंदिर में। फिर प्रभु श्री राम जी का हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकाला वापस अपने घर की तरफ। और फिर लौटते समय रेल की पटरी पर आकर देखा तो मोटी वाली गिट्टी को हटाकर पतली वाली गिट्टी बिछने लगी थी और इसी के कारण फाटक पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। फिर वापस घर आकर दोपहर में अपनी गाड़ी उठाकर उसमें पेट्रोल डलवाकर रास्ते में बड़े वाले शंकर जी के दर्शन कर मैं निकल आया बीना की तरफ। फिर खुरई पहुंचकर और भोले बाबा की बारात के दर्शन कर बीना के ओवरब्रिज को पार कर मैं आ गया अपने घर। फिर शाम को अपनी गाड़ी उठाकर मैं निकल आया अपने फार्म पर। और फिर फार्म पर पहुंचकर मिला मैं इन छोटे छोटे पपीज से जो कि मेरे ही ऊपर भौंक रहे थे। फिर इन पपीज के साथ थोड़ा बहुत खेल के मैं आ गया अपने खेत में गेहूं को देखने के लिए। फिर गेहूं को देखने के बाद मैं मिला रात में अपने दोस्त गौरव से। फिर रात में ही हम दोनों ने पिया गन्ने का जूस और गन्ने का जूस पीते पीते करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। चलो अब कल मिलते हैं राधे राधे नए ब्लॉग में।